चालू करो। अब हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप अकाउंटिंग के लास्ट दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। पहला है पास्ट एडजस्टमेंट और दूसरा गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब ये हुआ कि लास्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई मिस्टेक हो गया, उसको करेक्ट करना नेक्स्ट ईयर में। अब इसको करेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो सारे पास्ट एरर्स को करेक्ट करने को एक जर्नल एंट्री से करेक्ट करें, या सारे एरर्स को अलग अलग जर्नल एंट्री से करेक्ट करें। तो इसका मतलब पास्ट एडजस्टमेंट को इस तरीके से दो पार्ट में समझ लेंगे, बाई सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और बाई एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब यहाँ पर एग्जाम में जरा केयरफुल रहेंगे कि एंट्री या एंट्रीज, इसी से पता चल जाता है कि एग्जामिनर कौन सा मेथड से आंसर चाहता है, फर्स्ट मेथड से या सेकंड मेथड से। तो एंट्री और एंट्रीज पर स्पेशल अटेंशन रखेंगे। तो अब पहले मेथड में आते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट को करेक्ट करने के लिए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से कैसे करेक्ट करेंगे। तो इसके लिए पहले एक वर्किंग नोट में टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट टेबल इसका नाम रखेंगे। कैपिटल लेटर में ऊपर में एडजस्टमेंट टेबल लिखेंगे, लेफ्ट साइड में पर्टिकुलर्स लिखेंगे, उसके बाद हर पार्टनर का नाम और उसके नीचे डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज लिखेंगे, और लास्ट में फर्म का डेबिट और क्रेडिट रुपीज के साथ लिखेंगे। जो फर्म है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो कैपिटल अकाउंट्स है फर्म की बुक में पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से फॉर्मेट बना लेंगे। और ये कैप्शंस हो गए, ये सारे कैप्शंस हो गए। अब स्टब, स्टब का मतलब रो कॉलम का नाम, रो का नाम। रो हेडिंग को स्टब कहते हैं और कॉलम हेडिंग को कैप्शन कहते हैं। तो 4 स्टब याद रखेंगे, 4 स्टब्स। नंबर 1 लिखेंगे अमाउंट टू बी क्रेडिटेड या अमाउंट टू बी डेबिटेड। जैसा कहा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड मिस्टेक है तो अमाउंट टू बी डेबिटेड, और दूसरे अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड, प्रॉफिट से रिलेटेड है तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड पर्टिकुलर्स में लिख के अंडरलाइन कर देंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन और जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, इन सब को पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे और उनका टोटल फर्म के डेबिट साइड में लिखेंगे। स्टब नंबर 2 अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड, या अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड नाउ क्रेडिटेड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए। उसके नीचे भी इसको भी अंडरलाइन कर देंगे, और उसके नीचे जो अमाउंट रॉन्गली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं उसको अब डेबिट कर लेते हैं, तो उसको हर पार्टनर के डेबिट साइड में लिखेंगे और फर्म के क्रेडिट में लिखेंगे। इसके बाद आते हैं स्टब नंबर 3 टोटल। सारे अमाउंट को अंडरलाइन कर लेंगे और हर पार्टनर के डेबिट, क्रेडिट और फर्म के डेबिट क्रेडिट का टोटल कर लेंगे और उसे अंडरलाइन कर देंगे। फिर स्टब नंबर 4 में आते हैं एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या है कि हर पार्टनर का जो साइड ज़्यादा है और जितने से ज़्यादा है उसी के नीचे वो अमाउंट लिख देंगे। याद रखेंगे कि यहाँ पर फर्म के डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल है तभी क्वेश्चन सही है, अदरवाइज क्वेश्चन में मिस्टेक है। इसके बाद ये तो वर्किंग नोट में ये सारा बना लिया। फिर सॉल्यूशन में एडजस्टिंग जर्नल एंट्री कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एक जर्नल के लाइक फॉर्मेट बनाएंगे। सबसे पहले डेट डाल देंगे, जिस डेट को ये हो रहा है, ये रेक्टिफिकेशन हो रहा है उसका डेट डालेंगे। उसके बाद जिस पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट हुआ है, डेबिट बैलेंस है, उसको डेबिट करेंगे, और जिसका क्रेडिट हुआ है उसको क्रेडिट कर देंगे। और नरेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, नरेशन में लिख देंगे एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। अब इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 44, 45 से लेकर 52 तक कर सकते हैं। यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 53
का डिस्कशन जरा इम्पॉर्टेंट है। 53 जिसमें 3 पार्टनर्स हैं XYZ और उनका कैपिटल 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख दिया हुआ है और ये क्लोजिंग कैपिटल है। डिविजिबल प्रॉफिट 3 लाख का है एंड उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1:1 का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से है और ड्राइंग पर पार्टनर, ईच पार्टनर की जो ड्राइंग है पर मंथ की ड्राइंग 50,000 की है इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब ये बिगिनिंग कहने का भी अपना एक सिग्निफिकेंस है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने में। द पार्टनरशिप डिड नॉट स्पेसिफाई द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए था और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो इसका मतलब ड्राइंग का जो ये कहा हुआ है कि बिगनिंग ऑफ द मंथ में ड्राइंग हुआ है, इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चूँकि कैलकुलेट ही नहीं करना है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। बट अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12%। ये पार्टनरशिप डीड में 2 बातें कही हुई हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग ओपनिंग कैपिटल वर्किंग नोट में ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। फॉर्मेट वैसे ही बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, पर्टिकुलर्स और XYZ तीनों पार्टनर का नाम लिख देंगे। पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे 1,50,000, 5,50,000 और 11 लाख और उसमें ड्राइंग से ऐड कर लेंगे 50,000 इंटू 12 मतलब 6 लाख करके तीनों में ड्राइंग को ऐड करेंगे तो इनका टोटल अमाउंट बन जाता है 7,50,000, 11,50,000 एंड 17 लाख। उसे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो कि डीड में नहीं है, जो पार्टनरशिप जो गलती से जो हो गया है 4:1:1 के रेशियो में इन तीनों को 2 लाख, 1,50,000 और 50,000 करके तीनों से लेस करेंगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगा। लेकिन इस ओपनिंग कैपिटल के अंदर 12% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है जो कि गलत है। डीड में 12% कहा हुआ है, यहाँ पर 10% के रेट से इंक्लूडेड है। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 110 से डिवाइड करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और ये ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो ओपनिंग कैपिटल एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। अब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, वैसे ही फॉर्मेट तैयार करेंगे। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के रेट से लगाएंगे तो वो 3,60,000 का हो गया। यहाँ एक बात जरा ध्यान में रखेंगे कि जो यहाँ पर डिविजिबल प्रॉफिट है 3 लाख का है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर उसमें ऐड कर देते हैं तो नेट प्रॉफिट जो गलती से हो गया था नेट प्रॉफिट 6 लाख का था। तो इस 6 लाख में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब 12% के रेट से लगाएंगे। अमाउंट टू बी क्रेडिटेड के अंदर पहला आइटम होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% के रेट से 5 लाख पर 12% 60,000 इट्स 1,20,000 एंड 1,80,000 तो टोटल हो गया 3,60,000। इसके बाद इसको फर्म के नेट प्रॉफिट मतलब 6 लाख में से 3,60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करेंगे तो डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 80,000, 80,000, 80,000 और फर्म में टोटल 2,40,000। इसके बाद सेकेंड स्टेप बनाएंगे। सेकेंड स्टेप में लिखेंगे अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से जो कि बाय मिस्टेक हो गया था, क्रेडिट हो गया था, तो आप डेबिट कर देंगे 50,000, 1 लाख एंड 1,50,000 और फर्म में क्रेडिट कर देंगे 3 लाख और बाकी बचे हुए प्रॉफिट को 4:1:1 के रेशियो में 2,50,000 और 50,000 तीनों पार्टनर में डेबिट और फर्म में क्रेडिट करेंगे। फिर इसको टोटल करके इसका एडजस्टमेंट का अमाउंट निकाल लेंगे। ये कैलकुलेशन बड़ा इम्पोर्टेंट, ये इलस्ट्रेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे।
इस तरह से इलस्ट्रेशन नंबर 54 तक बना सकते हैं। ये 54 भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये 2023 में CBSE के सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें दो कॉन्सेप्ट को कंबाइन कर दिया है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का और दूसरा पास्ट एडजस्टमेंट का। ये इसमें जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 54 में अजय, मनीष और सचिन 3 पार्टनर हैं, इनका रेशियो 5:3:2 का है। इनका कैपिटल 6 लाख, 8 लाख और 11, मतलब 25 लाख का इनका टोटल एज ऑन 1 अप्रैल 2021 है, मतलब ओपनिंग कैपिटल इनका 25 लाख है। और पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के रेट से अलाउड है, मतलब 2,50,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। बट 31 मार्च को फर्म का प्रॉफिट 2 लाख का ही है। तो हम लोग एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में अभी पिछले क्लास में ये सीख चुके हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एप्रोप्रिएशन होता है और एप्रोप्रिएशन मैक्सिमम नेट प्रॉफिट तक ही होता है, उससे ज़्यादा का नहीं होता है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,50,000 का हो गया है, जबकि नेट प्रॉफिट 2 लाख का ही है। तो इस 2 लाख को उनका जो एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा, मतलब 60,000, 80,000 और 1,10,000, मतलब 6:8:11 के रेशियो में 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वही उनका अमाउंट टू बी क्रेडिटेड होगा। अब एडजस्टमेंट टेबल में अमाउंट टू बी क्रेडिटेड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 2 लाख ही फर्म के क्रेडिट में, फर्म के डेबिट में 2 लाख लिखेंगे और पार्टनर्स के क्रेडिट में 48,000, 64,000 और 88,000 लिखेंगे। और अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड में प्रॉफिट 2 लाख का है, उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे और फर्म में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद टोटल करेंगे सबका, फिर एडजस्टमेंट करके जो अमाउंट आएगा फिर जर्नल एंट्री पास कर देंगे। अजयज कैपिटल अकाउंट डेबिट 52,000 टू मनीषीज कैपिटल अकाउंट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट 4,000 एंड 48,000। अब ये भी सीखेंगे कि अगर क्वेश्चन में ये कहा हो कि पास्ट एडजस्टमेंट को, पास्ट एरर्स को थ्रू एडजस्टमेंट एंट्रीज करेक्ट करने हैं, तो ये जो अभी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू जो एडजस्टमेंट टेबल किया, उसी के अंदर के आइटम की जर्नल एंट्री पास करनी होगी। जो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने चाहिए थे या डेबिट करने चाहिए थे, यहाँ पर एक नया अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जो अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने चाहिए थे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन और जो करेक्ट प्रॉफिट होना चाहिए था, इन सब के लिए एंट्री पास करेंगे। और अमाउंट रॉन्गली क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, उससे हो जाएगा। अब इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में आते हैं, गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि किसी एक पार्टनर को या दो पार्टनर को दूसरे पार्टनर्स इस बात की गारंटी देते हैं कि आपको मिनिमम इतने का प्रॉफिट मिलेगा ही। अगर इससे कम आपका प्रॉफिट शेयर के हिसाब से उससे कम का प्रॉफिट बनता है, तो रिमेनिंग पार्टनर में से कोई एक या दो या सारे पार्टनर्स मिलकर के उसकी डेफिशिएंसी को बियर करते हैं। अब गारंटी जो है वो दो टाइप की होगी। एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे सकता है और फर्म पार्टनर्स को गारंटी दे सकता है। तो पहले ये केस सीखेंगे कि फर्म अगर पार्टनर को गारंटी दे तो कैसे बनाएंगे। इस केस में एक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। जो आइटम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन, ये सारे आइटम जैसे होते हैं वैसे होंगे। और फिर जो प्रॉफिट होगा उसको
लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू या टू डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जैसे ABC हैं वो तीनों में लिखेंगे। लेकिन अगर C को गारंटी मिली है और A और B गारंटी दे रहे हैं तो ऐसे डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, फिर एक लाइन का गैप छोड़ देंगे, बीज कैपिटल अकाउंट, फिर एक लाइन का गैप छोड़ देंगे, फिर टू सीज कैपिटल अकाउंट, फिर 2 लाइन का गैप छोड़ देंगे। और इन तीनों में जो डिविजिबल प्रॉफिट बचा है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको देखेंगे कि डेफिशिएंसी कितनी की है और उस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके ए से जितना शेयर बनता है डेफिशिएंसी का वो ए के प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे, बी के प्रॉफिट से माइनस कर लेंगे और सी में ऐड कर देंगे। सी में लिख देंगे ए और ए में लिखेंगे लेस फॉर सी, बी में लिखेंगे लेस फॉर सी और सी में लिखेंगे ऐड फ्रॉम ए, ऐड फ्रॉम बी। तो इस तरीके से एक फर्म पार्टनर को जो गारंटी देता है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और इसकी प्रैक्टिस करने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 57 से लेकर 67 तक कर लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये दूसरे टाइप की गारंटी जिसमें एक पार्टनर फर्म को गारंटी देता है और फर्म भी एक पार्टनर को गारंटी देता है। मतलब एक तरह से रेसिप्रोकल गारंटी हो गई। एक पार्टनर फर्म को गारंटी दे रहा है और फर्म किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। ऐसे केस में भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉर्मल जैसे बनता है वैसे बनाएंगे। लेकिन जो एक पार्टनर फर्म को गारंटी दिया हुआ है, अगर जितने की गारंटी वो दिया है उससे कम वो अर्न कर रहा है फर्म के लिए तो डेफिशिएंसी को उसके कैपिटल या करेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लिख देंगे। फिर नेट प्रॉफिट और जो पार्टनर का अमाउंट क्रेडिट हुआ है एप्रोप्रिएशन अकाउंट में उसको टोटल करके फिर रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और देखेंगे कि जिसकी डेफिशिएंसी है, कितने की डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी को रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से माइनस कर लेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए एक इलस्ट्रेशन नंबर 68 बहुत ही अच्छा है, उसको बना लेंगे। उसके साथ साथ उनका कैपिटल अकाउंट भी बनाया हुआ है वो बना लेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।